हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास का छठी क्लास की पूरी छठी क्लास की जितने भी लेसन है उसमें सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने सारे ही चैप्टर कवर किए हैं और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये मैंने सारे एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं। जिनने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि क्वेश्चंस किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किरथर तथा सुलेमान की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो आंसर है इसका उत्तर दिशा। नेक्स्ट, 8000 वर्ष पूर्व किरथर तथा सुलेमान की पहाड़ियों में किस फसल को उपजाना शुरू किया था? तो आंसर है गेहूं और जौ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले? तो आंसर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? तो आंसर है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, और इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। गंगा तथा इसकी सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है मगध। देखिए, जो मगध साम्राज्य था उसके पास से गंगा और सोन नदियां बहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? तो आंसर है हिंदोस तथा इंदोस। ठीक है, नेक्स्ट, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट, भुर्ज नामक पेड़ की छाल कहाँ पर उगती थी? तो आंसर है हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट, पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, इतिहासकार किन्हें कहा जाता है? तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष की गणना किस तिथि से की जाती है? तो आंसर है ईसा मसीह के जन्म की तारीख से हम वर्ष की जो डेट है उसकी गणना करते हैं। नेक्स्ट, बीसी हिंदी में ईसा पूर्व का क्या तात्पर्य है? तो बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, कृषि का आरंभ कब हुआ? तो आंसर लगभग 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें किन उपकरणों से पता चलती है? तो आंसर है पत्थर के उपकरणों की बनावट से। किस स्थान को उद्योग स्थल कहा गया था? तो पत्थर से जो औजार बनाने वाले जो स्थान थे, ठीक है, जहाँ पे पत्थर से औजार बनाए जाते थे उनको उद्योग स्थल कहा गया है। पाषाण उपकरण किन दो तरीकों से बनाए जाते थे? तो जो पाषाण उपकरण है उनको दो तरीके से बनाए जाते थे। पहला था पत्थर से पत्थर टकराना और दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। नेक्स्ट, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राख के अवशेष कुर्नूल गुफा, ठीक है, और जो कुर्नूल गुफा है कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश से मिले हैं। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए जिससे गर्मी बढ़ने लगी? तो दुनिया की जलवायु में लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, तो दुनिया की जलवायु थी उसमें बदलाव आए। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। और मध्य पाषाण युग का समय क्या है? तो लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले का जो युग था उसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग के औजार बहुत छोटे होते थे, उन्हें क्या कहते थे? उनको बोलते थे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। ठीक है, नवपाषाण युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो लगभग 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले का जो युग था उसको पुरापाषाण काल का समय माना जाता है। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरापाषाण। नेक्स्ट, मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई मानी जाती है? तो आंसर है इसका पुरापाषाण काल। शैल चित्र किन गुफाओं से मिले हैं? तो आंसर है जो शैल चित्र वो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं?
तो ये मिले हैं महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से। ठीक है। हुंसगी में औजार किससे बनाए जाते थे? तो हुंसगी में जो औजार है वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? तो पुरापाषाणिक जो पुरास्थल देखिए वो है भीमबेटका, और ये भीमबेटका कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है। कुर्नूल आपका आंध्र प्रदेश में, और हुंसगी ये आपका कर्नाटक में है। तो ये जो पुरास्थल है ये आपके पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? तो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं कोलिढावा उत्तर प्रदेश में, महागढ़ा भी उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में, हल्लूर कर्नाटक, मेहरगढ़ पाकिस्तान, पेयमपल्ली तमिलनाडु, और दाउजली हेडिंग असम, और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। ठीक है। मध्य पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक, आदिचनल्लूर तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? तो 12,000 साल पहले। नेक्स्ट, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं और जौ। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो आंसर है कुत्ता। बुर्जहोम कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको गर्तवास कहा जाता है। मेहरगढ़ में किस प्रकार के बने घरों के अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार, ठीक है, से बने घर मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, ऐसी कब्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है मेहरगढ़। खरल और मूसल जैसे उपकरणों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके दाउजली हेडिंग से मिले हैं। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? यह है पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 4700 साल पहले। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है महास्नानागार। ठीक है। नेक्स्ट है महास्नानागार को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको कालीबंगा और लोथल से। ठीक है। बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? तो बड़े बड़े भंडार गृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। हड़प्पा की खोज कब तथा किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब तथा किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो वो है आपकी अन्नागार। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? लगभग 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां किस ओर संकेत करती हैं? तो ये सूत कताई का संकेत करती हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा राजस्थान से मिला है। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। कुल कितने वेद हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। और सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उनको कहा गया है सूक्त। सूक्त का क्या मतलब है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। सोम क्या है? सोम एक पौधा है। सोम से क्या बनाया जाता था? सोम से एक विशेष पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्राणों की संख्या कितनी है? प्राणों की संख्या है 18। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? आंसर है ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में किन 2 नदियों का उल्लेख एक बार हुआ है? तो गंगा और यमुना नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में एक बार हुआ है। वेद में लोहे को क्या कहा गया था? वेद में लोहे को श्याम अयस कहा गया है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो लगभग 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। ब्रह्मगिरी कहाँ है जहाँ से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं? तो आंसर है कर्नाटक। ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मगिरी है वो कहाँ पर है? वो कर्नाटक में है।
जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन का मतलब लोगों से है, ठीक है। बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो वो थे बिंबिसार तथा अजातशत्रु। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरह थी, ठीक है। और राजगिरह के बाद किस राज्य को मगध की राजधानी बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास भेजा? तो आंसर है वस्कार। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। वज्जी संघ का वर्णन किसमें किया गया है? तो दीर्घ निकाय है, ठीक है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। बुद्ध किस गणराज्य के थे? तो ये शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने मनुष्य के दुखों का कारण क्या बताया? तो इच्छा और लालसा। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के दुखों का कारण बताया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अष्टाध्याय की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने। पाणिनि द्वारा रचित लघु चित्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 3000। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर इसका विनय पिटक, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आंसर है महावीर जैन। महावीर जैन किस संघ से संबंधित थे? तो ये थे वज्जी संघ से। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस स्थान पर किया गया था? तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इनको वेल्ला कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो ग्राम भोजक कहलाता था। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं इनको क्या बोला जाता है? संगम साहित्य, ठीक है। और संगम साहित्य की रचना कब की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना 300 साल पहले की गई थी। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से बुलाते थे? तो काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना के नाम से बुलाते थे। मुवेंद्वार किस भाषा का शब्द है? तो ये तमिल भाषा का शब्द है। मुवेंद्वार का क्या अर्थ है? मुवेंद्वार का अर्थ है 3 मुखिया। 3 मुखिया शब्द का प्रयोग किन 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था? तो ये आपके चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। दक्षिणापथ के स्वामी किन शासकों को कहा जाता था? तो दक्षिणापथ के स्वामी जो सातवाहन जो शासक थे इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणापथ। हरिशेन किसका दरबारी कवि था? हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना 2021 में जो उसका पेपर हुआ था एसएसटी सोशल साइंस में डीएसएसबी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो जनरल पेपर होता है ना उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने महाराज राज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी? तो आंसर है इसका चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन जो कॉमर्स का डीएसएसबी का जो पेपर हुआ 2021 में उसमें पूछा गया था कि महाराज राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने ये उपाधि धारण की थी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके भारत समय में भारत आया? तो आंसर है हर्षवर्धन। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। पल्लव और चालुक्यों को किसने समाप्त किया? तो राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने
पल्लव और चालुक्यों को समाप्त किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह में क्या रखा जाता है? गर्भगृह में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी? इसकी रचना इलागो ने की थी 1800 साल पहले। तमिल महाकाव्य मणिमेखली की रचना कब तथा किसने की? तो इसकी रचना सतनार ने की थी 1400 साल पहले। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास ने। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, देखिए ये 129 क्वेश्चन पूरी छठी क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करना भी ना भूलें जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।